प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। खुदावंद यीशु मसीह की शांति आप सब पर होती रहे। खुदा का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। आओ एक बार फिर से हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब में 15:8 में कहा है, मेरे पिता की महिमा इसमें होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। प्रभु यीशु मसीह के चेला बनना है तो पहले फल लाना है, परमेश्वर की बड़ाई होना हमारे जीवन से, तब हमारे पर चेलेपन का मोहर लगती है। अच्छी गवाही, अच्छा फल एक विश्वासी के जीवन में होना चाहिए। और बाइबल जानते हो क्या कहती है? मत्ती की किताब 3:10 में लिखा है, उसमें से लिखा है, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता काटा और आग में झोंका जाता है। यानी कि एक विश्वासी को बहुत सा फल लाना है, एक चर्च को बहुत अच्छा फल लाना, अच्छी टेस्टमेंट, अच्छी गवाही होना है मसीह के लिए, ताकि परमेश्वर के राज्य के लिए हम समय और असमय तैयार रहें। वैसे बाइबल में बहुत से पेड़ों के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातचीत करता था। वैसे अंजीर के पेड़ के विषय में हम देखेंगे। अंजीर का पेड़ इजराइल के एक राष्ट्रीय पेड़ है। तो और बाइबल इस बात को दर्शाता है कि अंजीर का पेड़ जो है ना, अंजीर का पेड़ जो है वो इजराइल को दर्शाता है। अंजीर का पेड़ एक धार्मिक स्थान को दर्शाता है। अंजीर का पेड़ एक चर्च को भी दर्शाता है। अंजीर का पेड़ एक विश्वासी को भी दर्शाता है। अंजीर का पेड़ एक फैमिली को भी दर्शाता है। अंजीर का पेड़ के जो फल होते हैं खाने में मीठे होते हैं, और उसके पत्ते जो होते हैं उसमें औषधि होती है, उसको भी चाय वगैरह पीते हैं बना के, पिए तो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अंजीर के पेड़ की जो तुलना है परमेश्वर ने इजराइल से की थी। इजराइल को परमेश्वर ने लगाया था, परमेश्वर ने उसको रोपा था ताकि वो फल दे। पर हम देखते हैं एक अंजीर का पेड़ ऐसा था जो फल नहीं दे रहा था। उसका मालिक उसे कई दिन से, कई महीने, कई साल से उसमें फल ढूंढ रहा था। मालिक ने बोला, अपने गार्डन जो माली था, मालिक को बोला कि इस पेड़ को काट दे क्योंकि फल नहीं दे रहा है। तो क्यों इतनी भूमि को कब्जा करे और छोटे पेड़ों को बढ़ने नहीं दे रहा है। यानी कि परमेश्वर इजराइल को से फल ढूंढ रहा था कि फल इजराइल में फल लगे, इजराइल में फल लगे। मंदिरों में धार्मिक स्थानों में परमेश्वर के भले अच्छे काम हो, प्रार्थना हो, आराधना हो, भक्ति हो, पवित्रता ही हो, भले काम हो, न्याय के काम हो, पर ये सब नहीं हो रहा था। बाहर से धार्मिक थे, अंदर से अधर्म और पाप से भरे हुए थे। तो जिस तरह अंजीर का पेड़ बाहर से हरा भरा था पर अंदर कोई भी फल नहीं था। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बाहर से बहुत धार्मिक लगते हैं। ऐसे बहुत से चर्च हैं, बहुत से बाहर से धार्मिक हैं। ऐसे बहुत से फैमिलियाँ बाहर से बहुत धार्मिक हैं। बहुत से ऐसे विश्वासी बाहर से बहुत धार्मिक हैं। बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो बहुत से बाहर से धार्मिक है, परंतु अंदर कुछ भी फल नहीं है, बाँझ है। तो ऐसे पेड़ को परमेश्वर काट डालेगा और आग में झोंक देगा। परमेश्वर का कुल्हाड़ा उठने वाला है, और जो जो पेड़ फल नहीं लाता काटा और आग में झोंका जाएगा। तो दूसरा वो है जो फल देते हैं, पर फल देते हैं पर निकम्मे फल देते हैं। ये लोग हैं जो फल देने के समय जब शुरुआत आता, देखने में लगता फूल अच्छा है, बढ़ने लगा फल, पर बाद में जब देखते चेक करते हैं उसमें फल निकम्मा है। ये लोग हैं जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर भक्ति करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं, पर संसार के साथ भी समझौता करते हैं, रीति रिवाजों को मानते हैं, अन्य रीति रिवाजों पे भरोसा करते हैं। पौलुस बोलता है कि तुम जांचो, तुम्हारे अंदर मसीह है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम विश्वास में निकम्मे हो। ये मसीह के पीछे से चलते हैं, मसीह के भक्ति तो करते हैं, मसीह की आराधना करते हैं, परंतु जब संकट आता है, कलेश आता है, मुसीबत आता है, समस्या आता है, संसार के साथ मित्रता करते हैं, संसार में भोग विलास में पड़ जाते हैं और निकम्मे फल देते हैं। हम जानते हैं निकम्मा फल भी परमेश्वर पसंद नहीं करता। हम जानते हैं कि हालेलुया, जब इजरायलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया तो उनके विरुद्ध परमेश्वर ने बेबीलोन के साम्राज्य के राजा को उभारा ताकि उनको क्या करे, बधुआई में ले जाए। जब वो राजा चढ़ाई किया इजराइल के ऊपर, तो इजरायलियों को परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा कहा कि जो लोग बचना चाहते हैं तो नबूकदनेस्सर जो बेबीलोन का जो राजा मेरा दास है, तुम उसके अधीन हो जाओ, तुम सब बच जाओगे। जो लोग अधीन हो जाएंगे 70 साल तक उसके अधीन रहेगा, उनको मैं रोपूंगा, बनाऊंगा, फिर इस देश में बसा दूंगा। पर जो नहीं जाएगा वो सब मारे जाएंगे तलवार से, मरी से, महामारी से।
तो जो लोग विश्वास किए और उठाया अपना बोरिया बिस्तरा, बेबीलोन के साम्राज्य के अधीन हो गए। उन सबको तो अच्छे अंजीर की तुलना की गई कि अच्छे अंजीर हैं, जो बहुत अच्छे हैं, जो परमेश्वर ने कहा मैं इनको देख के खुश हूँ, मैं इनको बसाऊंगा, फैलाऊंगा और फिर से रोपूंगा। पर जो लोग उसके अधीन नहीं हुए, सब के सब क्या ना निकम्मे अंजीर के पेड़ के समान है, अंजीर फल के समान हो। सब के सब क्या किए जाएंगे, तलवार मरी से मार दिए जाएंगे, छोड़ दिए जाएंगे। यिर्मयाह किताब में जब आप पढ़ोगे 24 अध्याय में वहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि लोग अच्छे फल लाएं। अच्छे फल कौन लाता है? जो लोग विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पर चलते हैं। यीशु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे पीछे चलता है, मुझ में बना रहता है, वो बहुत सा फल लाता है। प्रियो, यीशु मसीह में बने रहना, यीशु मसीह से प्यार करना, यीशु मसीह के पीछे चलना, मसीह का क्रूस उठाकर उसके पीछे चलना और उसके वचनों में स्थिर रहना, जो बने रहते हैं वो अंजीर के अच्छे फल के समान हैं, जिससे परमेश्वर देख के प्रसन्न होगा, उनको अनंत जीवन देगा। और जो यीशु मसीह के पीछे भी चलते, छोड़कर पीछे हट जाते हैं, संसार के साथ समझौता, व्यभिचार, शराब, नशा, गंदे काम, घिनौने कामों से संगति करके मिक्सचर हो जाते हैं और उनके द्वारा क्या है, फल निकम्मे लगते हैं। जिस तरह सामरी लोग आधा यहूदी हैं, आधा क्या है, अन्य जाति हैं। वो आधा यहूदी धार्मिक स्थानों पे यहोवा को उपासना करते, आधा असुर देवताओं की उपासना करते हैं। उनके द्वारा जो बच्चे पैदा हुए निकम्मे हैं, यानी कि सामरी लोग, जो मिक्सचर लोग हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने खेत में दो तरह के बीज ना बोएं, अर्थात आप मसीह के पीछे चलो, संसार का भी शिक्षा आपके अंदर नहीं होना चाहिए। हमें प्योरिटी और शुद्धता में होना चाहिए। हमारे फल निकम्मे होने नहीं चाहिए, हमारी गवाही निकम्मी नहीं होना चाहिए, हमारा चाल चलन निकम्मा नहीं होना चाहिए, हमारा उठना बैठना निकम्मा, हमारा मसीह जैसा स्वभाव और मसीह जैसा चाल चलन होना चाहिए, ताकि परमेश्वर देख के प्रसन्न हो, ताकि हम हालेलुया परमेश्वर के राज्य के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। निकम्मा पेड़ कभी अच्छा फल नहीं लाता और कांटा और आग में जो अच्छा पेड़ कभी बुरा फल नहीं लाता। इसलिए अच्छा पेड़ बने। अच्छा पेड़ वही है जो मसीह के राज्य के लिए दुख और निंदा अपमान सहने के लिए भी तैयार हैं और अपनी गवाही बनाए रखते हैं, चाहे उनको कुछ हानि क्यों न उठाना पड़े, फिर भी मसीह के लिए वफादार हैं, ईमानदार हैं, मसीह के लिए वफादार हैं, मसीह के लिए समर्पित हैं, मसीह के लिए जीना और मसीह के लिए मरने के लिए तैयार हैं। और चाहे कुछ को सम्मान मिले या ना मिले, आदर मिले या ना मिले, चाहे उनको कैसी भी परिस्थितियाँ हो, प्रभु को हमेशा हालेलुया प्रभु के लिए हमेशा फल देने में समय और समय तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर अनंत जीवन देने के लिए जल्द बादलों पर प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मुझे विश्वास है आप अच्छे अंजीर के पेड़ के समान फल लाएंगे और मसीह के लिए विश्वास योग्य रहेंगे और मसीह के पीछे चलेंगे और मसीह के लिए अपना परिवार, अपनी फैमिली, अपने घराने के लिए, सबके लिए अच्छी गवाही के साथ जीवन बिताएंगे, ताकि जगत में सबके लिए आशीष का कारण बनेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दें वचनों के द्वारा। आमीन।